दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस और मेरी मोस्ट फेवरेट बुक, एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने इस बुक को लिखा था और ये बुक आपको दोस्तों सिखाएगी, हम सबको सिखाएगी कि किस तरह से छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी हैबिट्स हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बुक आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से। शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स मतलब छोटी छोटी हैबिट्स। इस बुक में बताया गया है कि आदतें कैसे बनती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। एक छोटी सी शुरुआत से आदत बनती है। इस बुक को 6 पार्ट्स में बांटा गया है और इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं। तो राइटर इस बुक को शुरू करते हैं अपने बचपन के एक किस्से से। जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके किसी दोस्त ने जोर से बल्ला घुमाया, जोर से उनके मुंह पर लगा। वो राइटर का माथा खोपड़ी के अंदर धंस चुका था, दोनों आंखें सब हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। आंखें खोली तो देखा कि कपड़ों पर लाल धब्बे और लोग मुझे बचाने को दौड़ रहे थे। बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गया था मैं। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि मेरे साथ अभी 1 सेकंड में हुआ क्या। इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। जिस वक्त मुझे ले जाया जा रहा था उस वक्त नर्स ने मेरी करंट सिचुएशन जानने के लिए मुझसे कुछ सवाल पूछे, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, ये साल कौन सा चल रहा है। जिन सब सवालों के जवाब मैंने गलत दिए क्योंकि मेरे दिमाग में सूजन बढ़ती जा रही थी, मुझे सांस तक नहीं आ रही थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। उस वक्त मेरी माँ मेरे साथ थी, मैं वेंटिलेटर पर था। जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी मशीनों पर डिपेंड होती चली गई। और जब ये बुरा वक्त निकला तो मैं अपने सूंघने की शक्ति खो चुका था। हालांकि बाद में वो वापस आ गई थी, लेकिन मैं चीज़ों को सूंघने के लिए सांस जब अंदर लेता था तो हवा मेरी नाक से नहीं बल्कि आँख के पास में जो फ्रैक्चर था उस वाली जगह से बाहर आ रही थी और आँख की बॉल जो होती है वो बाहर आ गई। ऐसी हालत हो गई थी तो डॉक्टर बोला धीरे धीरे अंदर जाएगी, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि कब तक जाएगी। 1 हफ्ते बाद फिर से सर्जरी थी, मुझे बुलवाया गया था। मेरे लिए आने वाले कुछ महीने बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही मुश्किल। मैं सीधा देख नहीं सकता था, चीज़ें दो दो दिखाई दे रही थी। एक टाइम के लिए लगा जैसे आंखों की रोशनी वापस ही नहीं आएगी। थोड़ा टाइम लगा लेकिन आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। 8 महीने बाद मैं फिर से कार चला सकता था। बार बार मैं खुद से कहता था कि इस चोट को कभी खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, लेकिन ऐसा कहने के कुछ ही मोमेंट्स के बाद में उदासी सी आ जाती थी, क्योंकि 1 साल से मैं बेसबॉल के ग्राउंड से एकदम दूर था। बेसबॉल मेरी ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। मैं बता नहीं सकता, मेरे मन में एक बहुत ही बड़ी इच्छा थी वापस ग्राउंड पर जाकर खेलना है, क्योंकि 4 साल की एज से मैं बेसबॉल खेल रहा था। इतना टाइम लगा था, इतनी मेहनत लगी थी और उन्होंने मुझे निकाल दिया। बाहर निकाले जाने के बाद घंटों तक मैं रोता रहा अपनी कार में। और इस चोट लगने के 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि चीज़ें मुझे ही ठीक करनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा मेरे लिए चीज़ें ठीक करने के लिए। और कॉन्फिडेंस आने भी लगा अंदर से कि मैं ठीक कर सकता हूँ। और ये फीलिंग मुझ में आई जब मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ जाकर मैंने शुरू से शुरू की। मैं अपने कॉलेज का एथलीट बनने में कामयाब रहा, क्योंकि उस वक्त तक मैंने अपने हैबिट्स पर कंट्रोल करना सीख लिया था। मेरे साथ के दोस्त देर रात तक जाग जाग कर वीडियो गेम्स खेलते थे। उस वक्त मैं अच्छी नींद की आदत बना रहा था, हर रात जल्दी सोने की आदत डाली। कॉलेज हॉस्टल की गंदी दुनिया के बीच में मैं अपने कमरे को साफ सुथरा रखने की कोशिश करता था। इस आदत को डाला। ये सुधार बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन इनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। और ऐसी छोटी छोटी आदतों से मैंने अपने कॉलेज टाइम में ही कमाई करना भी शुरू कर दिया। तो आदत एक डेली रूटीन होती है जिसे हमेशा किया जाता है, कई मामलों में तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। यानी छोटी छोटी आदतों में चेंजेस करके न जाने कितने ही सेमेस्टर्स में मैंने अच्छे रिजल्ट्स पाए। मैंने वेट लिफ्टिंग भी शुरू कर दी थी, एक आदत बना ली थी। लगातार 1 हफ्ते तक करने के बाद में, परफॉर्म करने के बाद इस एक्सरसाइज को, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। और दोस्तों उस हादसे के सिर्फ 6 साल बाद की बात है। 6 साल बाद राइटर को वो ऑनर दिया गया जो पूरे देश में सिर्फ 33 लोगों को, 33 लोगों को मिलता है। और राइटर बोलते हैं कि मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि मैं डींगे हाँक रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो इस बुक में लिखी गई सारी बातें आपको आपकी कैपेसिटीज़ से मिलवाएंगी, आपको बताएंगी कि आप में क्या कैपेसिटीज़ है, आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। मुझे वो जो चोट लगी थी उसने मुझे सिखाया कि हम लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस जो करते हैं, वो छोटे चेंजेस एक इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। वो छोटे इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत सारा रिटर्न देंगे, बड़े इंटरेस्ट के साथ में देंगे। हम सबको अपनी लाइफ में असफलता मिलती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं मिलती है, लेकिन बैठ करके एनालाइज करना शांति से
कि आज ये जो बड़ी असफलता मिली है इसके पीछे छोटी छोटी कितनी मिस्टेक्स होंगी, क्या आदतें होंगी गंदी गंदी छोटी छोटी आदतें खराब थी इसलिए बड़ी असफलता मिली। लेकिन उन्हीं आदतों को सही करके कुछ बड़ा पाया भी तो जा सकता था, पॉसिबल हो जाता है। मैंने हमेशा से चीज़ों को छोटे लेवल से करना शुरू किया। इस बुक को लिखने की भी कहानी ऐसी है। नवंबर 2012 में जेम्स क्लियर ने jamesclear.com पर लिखना शुरू किया। सालों से ये बोलते हैं कि मैंने अपनी आदतों के बारे में जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस थे मेरे, उनके नोट बनाना शुरू कर दिया और फिर हर मंडे को और थर्सडे को मैं एक नया नोट पब्लिश करता था अपनी वेबसाइट पर। ऐसे शुरू किया। मुझे कुछ महीनों में इस आदत से 1000 सब्सक्राइबर्स मिल गए। 2013 आते आते मेरे यही 1000 सब्सक्राइबर्स 30,000 में बदल गए और 2014 में 1 लाख पार हो गए। और उसके बाद इंटरनेट पर ये सबसे तेज़ बढ़ता हुआ न्यूज़लेटर बन गया, बाकी न्यूज़लेटर्स की तरह। शुरू में तो ये सब लिखने में मुझे बड़ा आलस आता था, लेकिन जब हैबिट पड़ गई तो आज मुझे हैबिट्स का एक्सपर्ट कहते हैं। एक नया लेवल जिसने मुझे मोटिवेट किया, लेकिन मैंने कभी भी खुद को इस सब्जेक्ट का मास्टर नहीं माना। इसके बाद मैंने एक पब्लिशिंग हाउस के साथ मिलकर बुक लिख डाली, जिसको आज आप सुन रहे हो। जैसे जैसे मेरे रीडर्स बढ़ते गए वैसे वैसे मुझे बिजनेस के और भी मौके मिलने लगे। पब्लिक स्पीकर की तरह मैं काम करने लगा, बड़ी कंपनियां बुलाने लगी। और 2016 आते आते तो मेरे लिखे हुए नोट्स टाइम्स और एंटरप्रेन्योर जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छपने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि एक साल में मुझे पढ़ने वालों के नंबर्स 8 मिलियन पार कर चुके। और 2017 में तो मैंने हैबिट्स एकेडमी शुरू कर दी, वहाँ से भी करीब 10,000 लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली। तो इन सब एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया कि ये छोटी छोटे बदलावों की वजह से, छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से हुआ है, ये बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशंस के बाहर थी, कभी सोचा तक नहीं था। इस बुक को सुनने से आपका दिमाग खुलेगा, यकीन मानो। राइटर ने जो कुछ भी इसमें लिखा है उसे साइंस भी सपोर्ट करता है। इस बुक में बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और भी कई सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, जिसे हम कल से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक इंटरेस्टिंग लग रही है। आज की ऑडियो बुक में इतना ही।